अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। द इकोनॉमिस्ट और बुशरा तस्कीन, इन दोनों के पोल खोलकर सहाफ़ियों ने सामने रख दिए हैं। सबूत समेत एक एक चीज़ एक्सपोज हो चुकी है। मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के इन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में जो जो बातें कही थी, उसमें से अब एक एक चीज़ जो है सबूतों समेत एक्सपोज हो रही है। दूसरी तरफ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को सज़ा, इस हवाले से क्या खबरें हैं, क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। और जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि कहा जा रहा है कि शाहजेब खानजादा की बीवी औरत, जबकि बुशरा बीबी क्या औरत कहलाने की भी हकदार नहीं है। क्या मामला है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे थे द इकोनॉमिस्ट और जो बुशरा तस्कीन है उनके हवाले से जो भी आर्टिकल आया। बुशरा तस्कीन ने मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर अच्छी खासी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ऐसे ऐसे सबूत हैं कि हम क्या बताएं, अगर सबूत दिखा दें तो कोई किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। बुशरा तस्कीन ने राना अजीम कसाब के हवाले से भी कहानी लिखी और उनको बताया कि जी ये तो बेचारा जादू टोने के लिए इससे गोश्त लिया करती थी। बुशरा बीबी वहाँ पे जाती थी, ना सिर्फ गोश्त लेती थी, खोपड़ियाँ, हड्डियाँ, पता नहीं क्या कुछ लेकर जो है इससे लिया करती थी। और इसने कहा कि मुझसे इस तरह की चीज़ें मंगवाती हैं, फिर कब्रिस्तान में जाकर जो भी मामला होते हैं, तो इससे पहले तो नहीं होता था। ये सारा जादू टोने का मामला जो है बुशरा बीबी के आने के बाद हुआ और कसाब का नाम तक लिखा उन्होंने। राना अजीम को मेंशन किया गया कि हमारे पास तो ऐसे ऐसे बड़े सबूत हैं कि अगर हम ये दिखा दें जो हमने राना अजीम से हासिल किए तो पता नहीं आग लग जाएगी दुनिया में। अब हसनैन रफ़ीक, नया पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, ये सहाफ़त के सारे मयारों को पूरा करते हुए ना सिर्फ जो है राना अजीम के पास जाते हैं, कसाब के पास जाते हैं, बल्कि उनसे एक एक चीज़ पूछते हैं। उनकी जानिब से कहा जाता है कि जी मैं पिछले 15 साल से इमरान खान के घर गोश्त पहुँचा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जैसा इकोनॉमिस्ट में लिखा गया। बुशरा तस्कीन मेरे पास 3 मरतबा गोश्त खरीदने के बहाने आई थी। जब तीसरी बार आई तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो मुझसे ज़िबा किए गए जानवर की खोपड़ी से मुतालिक सवाल करती रही हैं। जब मैं इमरान खान के घर जानवर ज़िबा करता था तो सिरी साथ ले जाता था। इमरान खान के घर गोश्त देने वाले कसाब ने इंटरव्यू दिया और एक एक चीज़ एक्सपोज की। अब उसने बताया है कि ये तो 3 बार मेरे पास आई थी और मुझे समझ आ रही थी, मेरे मुंह में ये काफ़ी बातें डालने की कोशिश कर रही थी, खोपड़ियों के हवाले से, इन सारी चीज़ों के हवाले से, और ऑफ़र भी करवा रही थी अच्छी खासी। मैंने इनको पहले भी बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं बोलूँ क्यों, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बाकी इन्होंने कहानी सुनाई थी बुशरा तस्कीन साहिबा ने मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ के कि जी मेरे पास तो एविडेंसेज हैं, इतने इतने एविडेंसेज हैं कि जी मैं तो बता नहीं सकती, मैं तो एक्सपोज कर दूंगी, मैं तो ये कर दूंगी। तो लोगों ने जब पूछा कि भैया आप एविडेंसेस दिखाएं ना, यहाँ पे तो जिसका नाम लेकर आना अजीम कसाब के लिए आपने कहानी सुनाई थी वो तो मुकम्मल तौर पे कुछ और बात बोल रहा है। इसके बाद जी मंसूर अली खान साहब ने भी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा बुशरा बीबी के खिलाफ मिर्च मसाला लगा के खबरें शाया करना गैर अखलाकी हरकत है और जिस तरह शाहजेब खानजादा की बीवी की इज्जत है इस तरह बुशरा बीबी की भी इज्जत है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे पास मौजूद वज़रा के पर्सनल मामला के हवाले से ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे सुन के आप दंग रह जाएंगे, लेकिन चूंकि वो पर्सनल डोमेन में आती है इसलिए मैं इसे डिस्कस नहीं करना चाहता। ये सियासत और पीके ने जो है वो पब्लिश किया है। ये देखें, तो अब यहाँ पर कहानी इतनी है कि जो इकोनॉमिस्ट में बुशरा तस्कीन साहिबा ने कहानी सुनाई है वो तो अजीबो गरीब किस्म की थी, वो तो साइड पे हो गई है। यहाँ पर बात इतनी है कि हम अजीबो गरीब किस्म की हरकत करने पर मजबूर हैं। हम अपनी ज़ाती दुश्मनी की बिना पर पाकिस्तान में भी बहुत कुछ खरीद रहे हैं, चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, पूरा सेटअप हमने हिला के रख दिया है और हमारी कोशिश ये है कि हम जिससे नापसंद करते हैं या नफरत करते हैं उसका वजूद ही तबाह बर्बाद कर दें। इसकी मिसाल हमें ये मिल चुकी है। तीसरी चीज़ खबर ये है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को सज़ा सुनाए जाने की अफवाहें इस वक्त जो है वो काफ़ी गर्दिश कर रही हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर इनके हवाले से एक जाली वीडियो पैगाम जो है वो जारी हो रहा है जिसमें दावा किया गया कि उनके खिलाफ जारी वायरल पैगाम है, रिटर्न पैगाम है, जिसके खिलाफ जारी कोर्ट मार्शल कार्रवाई का फैसला जो है वो जारी कर दिया गया, उन्हें सज़ा दे दी गई है। ये कहानी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल पैगाम के मुताबिक फैज़ हमीद को ताहयात कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। ये तमाम मनकूला गैर मनकूला जायदाद बाहुक्म सरकार जब्त कर ली गई है। कोर्ट मार्शल के बाद तमाम सरकारी मरात और पेंशन भी खत्म कर दी गई हैं। वायरल पैगाम में मजीद कहा गया कि साबिक DGISI के पूरे खानदान का नाम ECL में डाल दिया गया है। उनके भाई के हवाले से भी कहानी है। ताहम आज़ाद फैक्ट चेक जो नामी सोशल मीडिया अकाउंट है उसने अपनी तहकीक का हवाला देते हुए कहा कि यह पैगाम मुकम्मल तौर पर झूठा और गुमराहकुन है, ऐसी कोई खबर नहीं है। आज़ाद फैक्ट चेक के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद के हवाले से अभी तक कोई सज़ा का ऐलान नहीं किया गया है। सहाफ़ी जाहिद गिशकोरी का इस हवाले से कहना है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का ट्रायल 12 अगस्त 2024 को शुरू हुआ था और 457 दिन बाद फैज़ हमीद का ट्रायल का ये जो है मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने एक निजी इंटरव्यू में कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक फैज़ हमीद को सज़ा हो जाएगी और दूसरा हो सकता है कि उनके नाम के साथ जनरल ना लगे।
तो ये खबरें जी इस वक्त जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, सामने आ रही हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, ये बड़ी अजीब सी है कि शाहज़ेब खानज़ादा के हवाले से जो है वो हम सब ने वीडियोस देखी, बड़ी गलत चीज़ है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को जो है इस तरह से ज़लील व ख़ार करें। अगर वो अपनी फैमिली के साथ कहीं पर भी है, जो वो काम करें उसका काम है। और दूसरी बात ये कि जो वीडियो हम सब ने देखी उसकी डेफिनेटली मज़म्मत करते हैं। यहाँ पे अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि जी शाहज़ेब खानज़ादा तो बॉडी बिल्डर था लेकिन तहम्मुल का मुज़ाहरा कर गया, अगर ये मेरे साथ होता तो फिर पता लगता। तो ये तो अब कहानी है, बंदा इस पर क्या बात करे, मतलब मैं इस पर अब क्या बोलूँ। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से कि आपका क्या ओपिनियन है इन सारे के सारे मामले पे। ठीक है, मैं भी ये बात मानती हूँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए, इस तरह से हरास नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें भी ये देखना चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में गलत और सही को मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया है, अपनी मंशा से आप हर चीज़ करते हैं और यहाँ पर किसी को बोलने की भी आज़ादी नहीं है, तो अब लोग कितने फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं, किस तरह की हरकतें करें। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।